नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब शाहिद खागान अब्बासी साहब, सरदार मेहताब अब्बासी साहब, अवाम पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान, अवाम पाकिस्तान के मेंबरान, ख़वातीन व हज़रात, मीडिया से भाई बहन जो तशरीफ़ लाए हैं और जो लोग कैमरे से पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, सबको मेरा सलाम अर्ज़ है। फ़ातिमा साहिबा ने कहा है कि मैं बात करूं कि ये नई पार्टी क्यों बनाई गई है। ये नई पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम एक वो निज़ाम है कि जो कि सिर्फ अशराफिया के लिए काम आता है और आम पाकिस्तानी को आगे नहीं बढ़ने देता है। और जिन पार्टियों में हम थे, सरदार साहब, टाइट साहब, राना तौसीफ़ साहब, ज़हीम कादरी साहब, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, मैं, डॉक्टर अज़हर साहब, डॉक्टर तारिक बनूरी साहब, शेख सलाहुद्दीन साहब, हम सब हुकूमत में भी रहे हैं और वजारतें भी आज भी हमको मिल सकती थी, लेकिन उस वजारत का कोई फ़ायदा नहीं है जिस वजारत से आप अपने मुल्क का कोई फ़ायदा ना कर सकें। उस वजारत में कोई इज़्ज़त नहीं है, उस वजारत में कोई मकाम नहीं है जिससे आप पाकिस्तान को बेहतर ना कर सकें। तो ये नई पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम सचमुच ये समझते हैं कि सिर्फ लफ्ज़ी कार्रवाई नहीं, असल में अब पाकिस्तान का निज़ाम बदलना होगा। और क्यों बदलना होगा पाकिस्तान का निज़ाम? पाकिस्तान का निज़ाम इसलिए बदलना होगा कि 2,60,00,000 बच्चे जो कि स्कूल में होने चाहिए, स्कूल से बाहर हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं वो चीन में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, जो हमसे 5-5 गुना बड़े मुल्क हैं, वो पाकिस्तान में हैं। यहां पे हम मुल्क को लेकर आ गए हैं कि आज 10 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत के नीचे रहता है। ये कहना आसान है, लेकिन जो गुर्बत के नीचे रहते हैं उनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, वो भूख में बिलबिलाकर सो जाते हैं। ये पाकिस्तान की हुक्मरानी है, ये पाकिस्तान का निज़ाम है जिसने 40% हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को गुर्बत के नीचे रखा हुआ है, जहालत में रखा हुआ है। पाकिस्तान में पिछले 20 साल से 40 से 42% बच्चे, 40 से 42% बच्चे, यानी कि हर 10 में से 4 बच्चे स्टंटेड होते हैं। स्टंटेड का मतलब है कि जिस्मानी और जहनी तौर पे कमज़ोर रह जाते हैं क्योंकि इनको खुराक नहीं मिलती। आप सोचें कि जहां पे 10 में से 4 बच्चे खुराक की वजह से जहनी तौर पर कमज़ोर हो जाएं, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाएं, उनका क्या मुस्तकबिल है? और जब 40% बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है तो इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है? क्या यह मुल्क आगे बढ़ सकता है अगर लोग आगे ना बढ़ें? तो क्या कोई मुल्क अमीर हो सकता है अगर लोग गरीब रहें? तो और हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे, सारी हुकूमतें मिलाकर 1.5 से 2 खरब रुपए, यानी कि 1500 से लेकर 2000 अरब रुपया खर्च करेगी तालीम के ऊपर इस साल आपके टैक्स के पैसों से। और पाकिस्तान में खानगी का यह हाल है कि गैम्बिया, सूडान, कोमोरोस, नाइजीरिया, मोजम्बिक, पापुआ न्यू गिनी, मॉरिटानिया, टोगो, मलावी, टिमोर लेस्टे, यमन, नेपाल और भूटान सब हमसे आगे हैं। हम इतने पस्तगी में पहुंच गए। यह पाकिस्तान के निज़ाम हुक्मरानी है, यह दिया है हमको। पहले 28 दिन के अंदर पाकिस्तान में जितने बच्चों की वफात हो जाती है, जितने बच्चों की फौतगी होती है जिंदगी के पहले 28 दिन, वो सिर्फ दुनिया में 2 नंबर पे आता है। हमसे आगे सिर्फ लेसोतो है। साउथ सूडान से हम बुरे हैं, सूडान से हम बुरे हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे अमीर मुल्क होता था और यह वक्त दूर नहीं था। 1994, 1995 में हम सबसे आगे थे, हर मुल्क से, हिंदुस्तान से आगे थे, बांग्लादेश से आगे थे, श्रीलंका से आगे थे, नेपाल से आगे थे। आज हम बांग्लादेश से पीछे हैं, हम हिंदुस्तान से पीछे हैं, हम श्रीलंका से पीछे हैं, हम मालदीव से पीछे हैं, हम भूटान से पीछे हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट में नेपाल से पीछे हैं। सिर्फ अफगानिस्तान के अलावा इस खित्ते में तमाम ममालिक से, सेंट्रल एशिया के हो गए, साउथ एशिया के हो गए, पाकिस्तान पीछे रह गया है। क्यों रह गया है पाकिस्तान पीछे? पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया है कि पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, कि ये निज़ाम जो है ये एक शिकारी निज़ाम हो गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। ये जालिमाना निज़ाम हो गया है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं
जो पाकिस्तान की रियासत है वो एक शिकारी की मानंद है, और हम वो समझते हैं कि हम शिकार हैं, कि आम पाकिस्तानी एक शिकार है, एक आम पाकिस्तानी एक साहिल है, उससे उसकी शहरी की हैसियत नहीं है, उसकी सिटीजन की हैसियत नहीं है, उसकी एक साहिल की हैसियत है। अगर मेहरबानी फरमा दी तो फरमा दी, नहीं फरमाई तो नहीं फरमाई। और ये बजट, ये जो आज बजट आया है इस मुल्क का, ये इसकी हुक्मरानों की तरजीहात की बेहतरीन अक्कासी करता है। इस बजट में जिसमें आपने नौकरी पेशा लोगों के टैक्स डबल कर दिए, किस नौकरी पेशा लोगों के, जो 75,000 और लाख रुपए कमाते हैं, जो 75,000 और लाख रुपए कमाने वाला होता है उसकी टैक्स डबल हो गई। जो 5 लाख रुपए कमाता है उसका टैक्स 91,250 रुपए पहले था हर माह का, 5 लाख रुपए में से। और आप हिसाब कीजिएगा कि जो सफेद पोश 5 लाख रुपए रहता है उसका घर का किराया कितना होता है, उसके बच्चों की फीस कितनी होती है, उसका बिजली का बिल कितना होता है, उसका गैस का बिल कितना होता है। तो ये हिसाब कर लीजिए आप। अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो दवा दारू का कितना बिल होता है। तो 5 लाख रुपए कमाने वाले का आपने 91,250 से बढ़ाकर 1,13,750 रुपए कर लिए, क्योंकि आपको 22,500 रुपए उससे और चाहिए थे, क्योंकि 30 करोड़ रुपए की ऐवान सदर में नई गाड़ियां आ सके। उससे 22,500 रुपए इसलिए चाहिए थे कि 24% हुकूमत पाकिस्तान अपने जारी अखराजात बढ़ा सके। उससे 22,500 रुपए इसलिए चाहिए थे कि 30% जो है वो पीएसडीपी बढ़ सके, 75 अरब रुपए आप एमएनएस के लिए रख सकें और 500 अरब रुपए आप एमपीएस के लिए रख सकें, ताकि वो प्रोजेक्ट कर सकें। तो ये पाकिस्तान अब हमें मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं है। पाकिस्तान इसलिए कायदे आज़म ने आज़ाद नहीं करवाया था, हमारे वालिदैन ने इसलिए आज़ाद नहीं करवाया था कि हम यहां पे आके जहालत की कैद में रहें, यहां पे आके भूख की कैद में रहें, यहां कर आकर हुकूमत के नीचे इस तरह दबके रहें कि जैसे ये कॉलोनियल गवर्नमेंट हो। ये हुकूमत क्या ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? मिडिल क्लास पाकिस्तानी को मारा जा रहा है, ये बात लिख ले। दुनिया में 2 उसूल होते हैं टैक्सेशन के। एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी, कि हर इंसान जिसकी आमदन बराबर हो वो बराबर टैक्स दे। यहां पर अगर आपके पास लाख रुपए की तनख्वाह है तो हुकूमत कहती है टैक्स दो। आपकी 75,000 की तनख्वाह है, हुकूमत कहती है टैक्स दो। आपकी 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह है, हुकूमत कहती है टैक्स दो। मगर आपके पास 2,000 एकड़ ज़रई अराजी हो, हुकूमत कहती है कोई बात नहीं, टैक्स ना दो। आपके पास 200 करोड़ रुपए का, 2 अरब रुपए का मकान हो, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता। तो ये तो बराबर का निजाम नहीं है, ये बराबर का निजाम नहीं है, ये तो शिकारी और शिकार का निजाम है। ये निजाम नहीं चल सकता। तो ये निजाम को बदलना जरूरी होगा। हम अब साउथ जनूबी एशिया में सबसे गरीब मुल्क नहीं रहना चाहते। हम अफ्रीका से मुल्कों से ज्यादा कम तालीमी याफ्ता लोग नहीं चाहते। हम अपने नौजवानों को मायूस नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान में इतनी मायूसी है कि जब लिबिया से यूनान एक कश्ती जा रही थी और डूब गई और 300-400 लोग उसमें जां बहक हुए, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी थे। ये शर्म की बात नहीं है कि हमारा नौजवान जो है वो अपनी जान हथेली पे रखकर अपने माँ बाप को खुदा हाफिज करके जा रहा है और रास्ते में डूब रहा है, मर रहा है, लेकिन फिर भी जा रहा है। तो आपने क्या मौका दिया इस नौजवान को? ये दिलशाद साहब ने जो बात की है कि 64% पाकिस्तानी जो है वो नौजवान है, हमने क्या नौजवान को मौका दिया है? हमारी बहनों को हमने क्या मौका दिया है? मैं कुछ दिनों पहले आईबीए में गया था, स्टूडेंट से मिल रहा था। मैंने पूछा उनसे कि आप लोगों को क्या परेशानी है पाकिस्तान में? तो एक बच्ची बोलती है कि सर हम तो रोड पे चलते हैं तो लोग हमको तंग करते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं तो लोग तंग करते हैं। ये क्या माशरा बना दिया है? यहाँ पे सारा दिन हेट क्राइम्स होते हैं, कभी हम क्रिश्चियनों को मार देते हैं, अब हमने सुना है कि पारा चनार में एक हमारे शिया भाई को मार दिया। ये क्या मजाक है? ये हुक्मरान हमको प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते, हमारी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते, हमारी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। ये निज़ाम नहीं चल सकता और इस निज़ाम को अब नहीं चलने देंगे। 30 साल से पाकिस्तान में टेररिज्म होती है, 1 लाख शहादतें पाकिस्तान दे चुका है, सिविल की और फौजी लोगों की, पुलिस वालों की, और हम फिर एक मरतबा ऑपरेशन कर रहे हैं।
अल्लाह करे हम कामयाब हों उस ऑपरेशन में, लेकिन फिर उसके बाद ऐसी पॉलिसीज तो इख्तियार करो कि ये बार बार ना करना पड़े। ये बार बार क्यों करना पड़ रहा है? हम आके फौज से एक चीज कर लेते हैं, काइनेटिक ऑपरेशन जीतते हैं, उसके बाद हम गलतियां करते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपने गुर्बत का खात्मा नहीं किया, आपने जहालत का खात्मा नहीं किया, आपने किसी को उम्मीद नहीं दी। कोई बच्चा टेररिज्म की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि उसको आपने उम्मीद ही नहीं दी। आपने क्या दिया, इस मुल्क ने क्या दिया एक बच्चे को? सो हम जो बात कर रहे हैं, और ये इसलिए पार्टी बनाई है, और शायद अब्बासी साहब और मैं काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे, मेहताब अब्बासी साहब भी काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे, जफ़र साहब और मैंने मेरे ख्याल से 1-2 साल से तो सेमिनार्स कर रहे हैं पाकिस्तान भर में। ये जो हम आज इकट्ठे हुए हैं, कुछ सियासतदान हैं, कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ हमारी बहनें हैं जो गरीब लोगों के साथ काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं। अब हम सबको, आपको सबको सियासत में आना है। अब सियासत सिर्फ सियासतदानों को नहीं छोड़ सकते, अब आम प्रोफेशनल को पाकिस्तान में सियासत में आना है। या इस तरह कह लेता हूं कि सियासत सिर्फ सियासतदानों को, फौजियों को और जजों को नहीं छोड़ सकते, आम लोगों को भी सियासत में आना है। हम सबको इस निज़ाम में बदलने की कोशिश करनी है। अगर इस पार्टी को अंदर हम सब मेंबर बन सकते हैं, इस पार्टी के 2 रूल्स हैं कि हर ओहदा टर्म लिमिट का होगा, 2 टर्म से ज़्यादा कोई भी नहीं रहेगा। जो सदर बने, सेक्रेटरी बने, नायब सदर बने, कोई भी सूबे का सदर बने, शहर का सदर बने, 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकता। और उसके बाद ना उसका बच्चा आएगा, ना उसकी बेटी आएगी, ना उसका दामाद आएगा, कोई और शख्स आएगा। तो ना ये शख्सियत परस्ती है कि कोई एक ही मसीहा है इस पाकिस्तान का, ना ये ख़ानदान परस्ती है कि ये ख़ानदान नहीं हुआ तो पता नहीं पाकिस्तान में कोई कहर आ जाएगा। जब बगैर कायदे आज़म का ये मुल्क चल सकता है तो बगैर किसी और के भी ये मुल्क चल सकता है। और तो मेरिट हर जगह पर ऊपर लेके आनी है। आपके पास डिग्री हो तो आपका हक होना चाहिए, किसी के पास पर्ची हो उसका हक नहीं होना चाहिए। मेरिट को हर जगह आके लेके आना चाहिए, और हमारी पार्टी में भी लेके आएंगे। और अगर हम कोई गलती कर रहे हो इनमें से, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा गिरेबान पकड़ें। इंशाअल्लाह ताला आपको ये हक है। तो ये बात हमने करनी है कि 2 चीजें पाकिस्तान में हमने करनी जरूरी है निज़ाम बदल कर। जो नया निज़ाम हम लेके आना चाह रहे हैं उसमें नंबर 1 बात यह है कि हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि खा वो मर्द हो या औरत हो, कोई मजहब हो उसका, उससे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। किसी खित्ते में पाकिस्तान के रहता हो, जिसको पेरिफेरी कहते हैं, दूर दराज में रहता हो, सेंटर में रहता हो, कोई पाकिस्तानी हो, जो जबान बोलता हो, जिस रंग का हो, जिस सूबे में रहता हो, हर पाकिस्तानी को आगे लेके आना है। पाकिस्तान तभी आगे बढ़ सकता है कि हर पाकिस्तानी आगे बढ़े। हर पाकिस्तानी को आगे लेकर आना हमारे ये कौम इसीलिए बनी थी, ये मुल्क इसीलिए बना था कि हर पाकिस्तानी आगे आए। ये कैसा मुल्क हो सकता है कि जिसमें आप 90% पाकिस्तानियों को बोलेंगे नहीं तुम आगे नहीं आ सकते, तुम अशराफिया का हिस्सा नहीं हो, तुम शायद मिडिल क्लास हो, तुम टैक्स दो, और 1% पाकिस्तानी अशराफिया हो, उनको ही सारे फायदे मिलते हों। ये मुल्क नहीं चल सकते। दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि जहां पे आप लोगों को आगे आने से रोकें, जो यहां पे होता है। तो आगे किस तरह लेते हैं आगे पाकिस्तानियों को? हर पाकिस्तानी को तालीम देना जरूरी है, अच्छी तालीम देना जरूरी है। यहां पर 78% पाकिस्तानी बच्चा, ये नंबर सुन लीजिए जरा गौर से, ये सर्वे करा हुआ है, ये कोई मैं नहीं बता रहा हूं आपको नंबर। 78% पाकिस्तानी 10 साल का बच्चा 2 जुमले सही तरीके से नहीं पढ़ सकता किसी भी जबान में, चाहे वो उर्दू पढ़ता हो या सिंधी पढ़ता हो। अगर 78% यानी कि तकरीबन 10 में से 8 बच्चे अगर आपके 2 जुमले 10 साल के नहीं पढ़ सकते, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? लेकिन उस बच्चे को तालीम देने के लिए क्या ज़रूरी है? स्कूल का निज़ाम ज़रूरी है, लोकल गवर्नमेंट ज़रूरी है, प्राइवेटाइजेशन उसकी ज़रूरी है, हुकूमत को उस पर पैसा लगाना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन जिस बच्चे का रात को भूख से पेट खाली हो, उस बच्चे को आप सुबह नहीं पढ़ा सकते। इसलिए उसको सेहत और तालीम देना भी ज़रूरी है, और ये भी रियासत का काम है। रियासत का यह फ़र्ज़ है कि हर बच्चे को आगे लेकर आए। रियासत का यह फ़र्ज़ है कि हर बच्चे को तरक्की का मौका दे।
तो ये करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये हमारी पहली ख्वाहिश है, पहला मंशूर है, पहला विजन है कि हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका देना है। नंबर 2 कि हर पाकिस्तानी को अपनी ज़िंदगी पे कुदरत देनी है। और ये हमारी बहनें ये बात समझती हैं, हमारे नौजवान ये बात समझते हैं कि उनको ज़िंदगियां जो हैं वो लाइनों में लग के एनओसी और परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको उनके ज़िंदगी के फ़ैसले कोई थानेदार नहीं करेगा, कोई डीसी नहीं करेगा, कोई हुकूमत का अफसर नहीं करेगा, उनका वोट कोई और आरओ डाल के नहीं जाएगा। उनको उनकी ज़िंदगी के ऊपर कुदरत होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करेंगे, आप पाकिस्तान में आगे बढ़ेंगे, स्टेट आपके साथ खड़ा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हर पाकिस्तानी का हक है आगे बढ़ने का और रियासत का फर्ज है उसका हाथ पकड़ के आगे लेके जाए, और हर पाकिस्तानी को उसकी ज़िंदगी पे कुदरत होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी का फैसले वो खुद करे ना कि उसके इलाके के बड़े, तो फिर आप हमारा साथ दीजिए और हम आपका साथ देंगे। और इंशाअल्लाह अवाम पाकिस्तान को पाकिस्तान के कोने कोने में लेकर जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि हम जनूबी एशिया में सबसे गरीब हों, पाकिस्तान इसलिए बना इंशाअल्लाह ताला कि हम जनूबी एशिया में अमीर तरीन मुल्क हों। बहुत शुक्रिया आपका।